हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संजय। इस वीडियो में हम KVS PRT 2018 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चंस को इन डिटेल सॉल्व करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये PRT, TGT और PGT के लिए भी है, क्योंकि अगर आप इन तीनों में से किसी का भी कंप्यूटर लिटरेसी सिलेबस देखते हो तो आप देखोगे कि ये बहुत ही सिमिलर है। यानी कि ये 10 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप PRT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, TGT के लिए या फिर PGT के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। MS वर्ड में एक टूल होता है थेसारस। तो हमें पूछा जा रहा है कि ये थेसारस किस लिए यूज़ किया जाता है। अब थेसारस का मतलब है सिनोनिम डिक्शनरी, और सिनोनिम यानी मीनिंग्स। यानी अगर एक डिक्शनरी में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स दिए गए हैं, कई सारे ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो ओरिजिनल वर्ड के मीनिंग्स हो सकते हैं, तो उन्हें हम सिनोनिम्स बुलाते हैं। और कभी कभी थेसारस में एंटोनिम्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट में ऑब्स्टेकल्स इस वर्ड को हाईलाइट करके थेसारस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें ऐसा एक लिस्ट मिल जाएगा। और इस लिस्ट में कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो है वो ऑब्स्टेकल्स से मिलता जुलता है, जैसे कि प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, हिंड्रेंसेस, कॉम्प्लिकेशंस। और इस लिस्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो ऑब्स्टेकल के ऑपोजिट हो सकते हैं, जैसे कि हेल्प्स, पैसेजेस। तो इस तरह से अगर हमें एक वर्ड के सिनोनिम्स यानी मीनिंग्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट्स चाहिए तो हम थेसारस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम आंसर चॉइस को देखते हैं तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग, यानी ये जो 4 वेबसाइट्स के नाम दिए गए हैं इनमें कॉमन चीज़ क्या है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये चारों जो वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये चारों सोशल मीडिया यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो जब हम आंसर ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन 2 ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स ये करेक्ट आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। नॉर्मली कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, जो सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पर रन कर रहा है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है और कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बना सकते हैं तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के अलावा कंप्यूटर्स खुद भी कुछ सोच सकते हैं। तो क्योंकि ये नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, राइट, ये बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस नहीं है, तो इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुला सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम कंप्यूटर्स को इस तरह से इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं कि वो ना केवल सोच सके बल्कि वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह सोच सके, राइट। यानी ह्यूमन बीइंग्स की जो सोचने की क्षमता होती है वो हम कंप्यूटर्स को देना चाहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द थियरी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स टू बी एबल टू परफॉर्म टास्क नॉर्मली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी अगर हम एक कंप्यूटर को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाते हैं तो वो कंप्यूटर इस तरह के काम कर सकता है जो कि नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो हम कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं और कंप्यूटर्स को इस तरह इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब है बोथ A एंड B यहाँ पे करेक्ट आंसर्स है। Which of the following font effect is not available in the MS PowerPoint font dialog box? यानी PowerPoint में जो font dialog box होता है उसमें इनमें से कौन सा font effect जो है वो नहीं है। अब ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि किस वर्जन ऑफ PowerPoint की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पुराने वर्जन ऑफ PowerPoint को देखते हो तो अगर राइट क्लिक करके फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हो तो आपको ये स्क्रीन दिखता था। और इस स्क्रीन में आप देख सकते हो कि अंडरलाइन है, शैडो भी है और एम्बॉस भी है। यानी आंसर की के अनुसार स्ट्राइक थ्रू जो है वो इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं है। लेकिन अगर आप नया वर्जन ऑफ PowerPoint देखते हो तो आपको ये फॉन्ट क्लिक करने पे ये स्क्रीन दिखेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्राइक थ्रू है और अंडरलाइन भी है, लेकिन शैडो और एम्बॉस यहाँ पे मिसिंग है। यानी कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली गलत है, क्योंकि यहाँ पे उनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए था कि ये किस वर्जन ऑफ MS PowerPoint की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो।
Which and which are the smallest and largest font sizes available in the font size tool on formatting toolbar in MS Office? यानी कि MS Office में जो applications है Word, PowerPoint या फिर Excel, उनमें जो formatting toolbar है उसमें जो font size tool है उसमें smallest और largest font sizes क्या है? अगर हम वर्ड को एज एन एग्जाम्पल लेते हैं और वर्ड में हम फॉर्मेटिंग टूल बार में इस फॉन्ट साइज टूल पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में जो सबसे छोटा वाला फॉन्ट साइज है वो है 8 और लार्जेस्ट है 72। यानी कि अगर आपको 8 से छोटा वाला या फिर 72 से बड़ा वाला फॉन्ट चाहिए तो आपको वो नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। तो इसका मतलब है कि इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में फॉन्ट साइज टूल में जो स्मॉलेस्ट है वो है 8 और लार्जेस्ट है वो है 72, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप्स फॉर रूटीन ऑपरेशंस आर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी लैपटॉप्स में जो हम मोस्ट कॉमनली मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो कौन से हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड होता है, ये टच पैड होता है और माउस भी होता है। अब जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो पहला वाला कीबोर्ड एंड माउस करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन 2 में कीबोर्ड एंड सीडी रोम है। सीडी रोम डेटा स्टोरेज या फिर डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। पेन ड्राइव भी डेटा स्टोरेज या फिर डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। लास्ट वाले ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि कुछ लैपटॉप्स में टच स्क्रीन होता है और टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन की बात हो रही है, टच स्क्रीन की नहीं। अगर टच स्क्रीन की बात हो रही थी तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस भी है और एक आउटपुट डिवाइस भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड एंड स्क्रीन दिया गया है और स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो सिर्फ कीबोर्ड एंड माउस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन ए स्लाइड एग्जिट्स एंड अनदर एंटर्स, यानी कि अगर आप एक पावर पॉइंट यूज़ करके कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो जब एक स्लाइड एग्जिट होता है और दूसरा स्लाइड एंटर होता है तो उनके बीच में आप कुछ स्पेशल इफेक्ट्स, कुछ एनिमेशन यानी कि कुछ मोशन इफेक्ट्स को जो है यूज़ कर सकते हो। तो इन्हें क्या बुलाया जाता है? अब आप अगर पावर पॉइंट खोलते हो तो उसमें एक ऑप्शन है ट्रांजिशंस, और अगर वो ट्रांजिशंस आप क्लिक करते हो तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हो, ताकि जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को मूव कर रहे हो, यानी एक स्लाइड डिसअपियर हो रहा है और दूसरा स्लाइड अपीयर हो रहा है, तो वहाँ पे आप कई सारे स्पेशल इफेक्ट्स या फिर कई सारे एनिमेशंस को आप यूज़ कर सकते हो। तो इसे ट्रांजिशंस बुलाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्लाइड ट्रांजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन आईटी कंपनीज, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में सिर्फ इंडियन आईटी कंपनीज है। अब एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते होंगे कि इंटेल जो है और डेल जो है वो अमेरिकन कंपनीज है और TCS, HCL और विप्रो इंडियन कंपनीज है। तो जो भी ऑप्शन में इंटेल है या फिर डेल है उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इंटेल, डेल, इंटेल, तो इसका मतलब है सिर्फ ऑप्शन 2 बचता है HCL एंड TCS, और दोनों HCL एंड TCS इंडियन कंपनीज है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं, राइट, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एक ऑड पेयर है। तो हम देखते हैं कि इन पेयर्स में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन है। अगर आपको घर में वाईफाई चाहिए तो आप एक वाईफाई मॉडेम यूज़ करते हो, यानी कि इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है। और अगर आपको अपने कंप्यूटर पे कोई भी फाइल स्टोर करना है तो आप उसे हार्ड ड्राइव पे स्टोर करते हो, यानी कि इन दोनों के बीच में भी एक डायरेक्ट कनेक्शन है। और अगर आपको अपना लैपटॉप या फिर फ़ोन चार्ज करना है तो आप एक केबल यूज़ करते हो, तो इन दोनों के बीच में भी एक डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्रोम जो है वो एक ब्राउज़र है और केबल एक हार्डवेयर डिवाइस है, यानी क्रोम और केबल के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो है वो एक ऑड पेयर है। तो बी ओनली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर एक MS ऑफिस डॉक्यूमेंट में हमें डेटा को मूव करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक MS ऑफिस डॉक्यूमेंट में, MS वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, फिर पावर पॉइंट हो सकता है, उसमें अगर हमें डेटा कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह तो हम कॉपी एंड पेस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें डेटा को मूव करना है तो हम कट एंड पेस्ट यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कट एंड पेस्ट करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर के एक सारे कंप्यूटर लिटरेसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं।
अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या फिर फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ बहुत ही जल्द इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।